हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, आराम से होंगे। आज मैं जिम में आया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, थाइज़ लगानी है। तो देखिए इंशाल्लाह अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। अभी देखिए किसी को लेते हैं, पकड़ते हैं, मेरी एक एक एक्सरसाइज की वो वीडियो बनाए। तो आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद माई व्लॉग। आज मैंने आपको दिखाया आज एक्सरसाइज की कैसे मैं करता हूँ, कैसे एंगल से करता हूँ, कैसी फॉर्म से करता हूँ। आज मैंने आपको आज की व्लॉग की वीडियो में दिखाया। आज थाइज़ लगाई थी, बहुत मज़ा आया। बहुत फाड़ू एक्सरसाइज है, जान निकल जाती है इस एक्सरसाइज में। एक थाइस की एक्सरसाइज और एक चेस्ट की एक्सरसाइज बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेज है। इनमें जान निकल जाती है, बंदे की फट के हाथ में आ जाती है। आज जुम्मा था माशाल्लाह से, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि पसीने टपक रहे थे। रात तक गर्मी थी, यकीन मानो। जब मैं जिम से आया उस वक़्त भी इतनी गर्मी थी, इतने पसीने चढ़ रहे थे कि मैं क्या बताऊं। अक्टूबर का महीना आधे से भी ज़्यादा हो गया है। कल 19 अक्टूबर है, मेरी दादी अम्मा की बरसी है। उनका इंतकाल हुआ था 19 अक्टूबर सन 2016 में। हमारे पुराने घर में मेरी बहन की शादी से 1.5 माह पहले 8 साल हो गए हैं उनका इंतकाल हुए हुए। तो अब्बू ने आज माशाल्लाह से उनके नाम की न्याज बनवाई थी, बीफ कोरमा मंगवाया था और रोटियां गरीबों में तकसीम करी। जितना हो सका गरीबों में तकसीम किया, बाकी जो बचा वो घर वालों ने मिलजुल के खा लिया। मिलजुल कर खा लिया। कोरमा बहुत ज़बरदस्त था, बीफ कोरमा था, साथ में नान। ओए होए मज़ा आ गया, यकीन मानो। लेकिन मैं थोड़े ना, मेरा मुंह ख़राब हुआ है अंदर से, थोड़े ऐसा लग रहा है होंठ पके हुए हैं, ज़बान पे भी ऐसा लग रहा है छाले हैं, और मसूड़ों में भी बहुत तकलीफ़ है। और मुझे मिर्चें इतनी लगी, मैं आपको क्या बताऊं यार। फिर आज मेरी बहन आई हुई है केमाड़ी से, उसके बच्चे भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, शुगल कर रहे हैं सब अपने अपने मस्तियों में लगे हुए हैं। मम्मी और अब्बू अभी ज़रा काम से बाहर गए हैं कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। अब अल्लाह करे आगे थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, थोड़ा ठंडा मौसम आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आपको पता है ठंड स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कराची में ठंड कहाँ होती है, वो बारिशें होती हैं तो ठंड हो जाती है। यहाँ तो कोयटा की हवाएं चलती हैं, कोयटा में बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ की हवाएं यहाँ पर आकर हमें, हमारे जिस्म को ऐसा लगता है कि चीर दिया, ऐसी हवाएं होती हैं। उसमें बंदा बीमार भी हो जाता है। पंजाब की सर्दी में हवा नहीं होती, यहाँ की सर्दी में हवा है, और वो हवा वो हवा ख़तरनाक हवा है। उससे बंदा बीमार भी हो जाता है और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। बस 1 डेढ़ 2 महीना सर्दी पड़ती है या 3 महीना, फिर मार्च में वही मौसम आ जाता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। 3 महीने कह लो, 2.5 3 महीने कह लो, हल्की फुल्की सर्दी पड़ती है। 9 महीने तक तकरीबन गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी दबा कर पड़ती है। कराची में आपको पता है, कराची में समंदर भी है, सी व्यू भी है, हॉक्स बे भी है, टर्टल बीच है, पता नहीं कौन कौन से बीच हैं। तो वहाँ पे भी गर्मियों में पानी का दबाव चढ़ा होता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत स्ट्रिक्ट
एक्शन होते हैं कि कोई वहाँ जा ना पाए, क्योंकि वो पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। वो कभी कभी सैलाब कराची की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन वो मुड़ते मुड़ते मुड़ जाता कराची की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन वो अल्लाह के करम से कभी कराची में नहीं आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बोलते हैं कराची में अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पे हैं। जैसे कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, वो पहले समंदर के पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने सुना है कि ऑटोमेटिकली समंदर दूर होता गया, फिर वो जगह खाली होती गई, तो फिर वहाँ पर उन्होंने ऊपर मस्जिद वगैरह बना ली और छोटे मोटे कॉरिडोर्स बना लिए। मैं गया हुआ हूँ ना, मैं वहाँ पे काम करता था। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के बराबर में हमारा था बहरिया टाउन आइकॉन टावर कराची के नाम से प्रोजेक्ट था एक, उसमें हम होते थे। मैं मेन स्टोर में होता था। मेरे मामू वहाँ के जनरल मैनेजर थे 2016 में, तो मुझे उन्होंने वहीं लगवाया था। पौने 7 महीने जॉब हुई है, जॉब की। फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की फील्ड है ना, तो उनको बंदे छांटी करने, तो उन्होंने फ़ारिग कर दिया। 2 महीने की सैलरियाँ देके सबको फ़ारिग कर दिया। जो मेरे साथ के बंदे थे वो अपने अपने गांव चले गए, कोई किसी काम में मसरूफ़ हो गया, कोई किसी काम में मसरूफ़ हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। एक मेरा दोस्त है शाहिद बिलाल, उससे कभी कभार मेरी बात होती है। वो कोट अद्दू में रहता है, उसकी माशाल्लाह से अपनी, मेरा ख़याल है, धागे वगैरह बनाने की दुकान है माशाल्लाह। वो शादीशुदा तो उस वक़्त ही था, मेरे से 1 डेढ़ 2 साल बड़ा होगा। जब हमारे साथ आया, मैं उसकी टीम में आया था, तो वो तब से शादीशुदा था माशाल्लाह। उसका बेटा है, बहुत प्यारा बच्चा है, और तस्वीरें डालता था, पहले मैं देखता था, बिल्कुल अपने बाप की कॉपी थी माशाल्लाह। शाहिद बिलाल भी बहुत खूबसूरत था, हैंडसम था, तो हैंडसम था, थोड़ी बॉडी भी अच्छी बनी हुई थी उसकी। वो क्या कहते हैं, हमारे साथ मेन स्टोर में होता था, मेरा बड़ा ख्याल करता था यार। एक दफ़ा थोड़ा सा मुंह मारी हो गई, तो उस बात पे थोड़ा हो गया था, फड्डा हो गया था, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल करता था। लोग वहाँ पे सभी अच्छे थे, डॉक्टर साहब थे, सफदर साहब थे, अज़मत साहब थे, सब प्यार करते थे एक लिमिट तक, वो भी क्योंकि वो प्राइवेट इदारा था, और प्राइवेट में आपको पता है बंदे की टनाटन बजा के काम लेते हैं। बस यही हिसाब किताब था वहाँ पे। अच्छा टाइम भी गुज़रा, बुरा टाइम भी गुज़रा, अल्लाह ताला ने दोनों टाइम गुजार दिए। उसके बाद 5 साल तक कोई जॉब नहीं लगी। उसके बाद सन 2022 में मेरी कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल में जॉब लगी। अब मुझे 2 साल माशाल्लाह यहाँ पे करते हो गए हैं, लेकिन मैं अभी परमानेंट नहीं हुआ। दुआ कीजिएगा मैं परमानेंट हो जाऊँ तो बहुत अच्छा है। सीओ साहब सबको परमानेंट कर रहे हैं। बस दुआ यही है कि सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहें। आज का व्लॉग मैं एंड करने से पहले कहता हूँ, मुझे मोटिवेशन दें, मुझे हौसला दें, मुझे प्यार दें, और आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। आपका भाई आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।